एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की डिफिनीशन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये सारी बातें देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्या दिया है, कोई फंक्शन है आपका f जो 1 3 4 से 1 2 5 तक मैपिंग कर रहा है। कोई दूसरा फंक्शन है g जो 1 2 5 से 1 3 तक कर रहा है, और क्या दे रहा है कि फंक्शन f 1 लेने पर 2 दे रहा है, 3 लेने पर 5 और 4 लेने पर 1, और g फंक्शन 1 लेने पर 3, 2 लेने पर 3, 5 लेने पर 1। तो आपको गॉफ की वैल्यू निकालनी है। किसके गॉफ की? तो ध्यान से देखें, अपन हमें निकालना है गॉफ। तो गॉफ को आपने पढ़ा है कि गॉफ का मतलब होता है g ऑफ f(x). हमने इंट्रो में देखा गॉफ का मतलब होता है g ऑफ f(x). तो मैंने बताया गॉफ g ऑफ f(x), आपको गॉफ निकालना है। तो f(x), x की वैल्यू क्या लेंगे? x की वैल्यू हम लेते हैं f के डोमेन, यानी आपको निकालने पड़ेंगे g ऑफ f1, g ऑफ f2, सॉरी f3, हाँ f3 और g ऑफ f4 निकालना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा हमें? फंक्शन, यानी f फंक्शन के डोमेन लेने पड़ेंगे, सभी की वैल्यू निकालनी है। तो f फंक्शन में क्या है? 1 3 4, तो g f1 f3 f4 निकालना है। और आप देखिए क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया गया है। f1 आपको क्या दे रहा? इस क्वेश्चन का, इस बात का ये मतलब है कि आपने f में 1 लिया तो आपको 2 मिला, f में 3 लिया तो 5 मिला, f में 4 लिया तो 1 मिला। तो आपने 1 लिया तो आपको f1 क्या दे रहा? f1 दे रहा 2, आप यहां डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। आपको f3 ने क्या दिया? f3 ने 5 दिया, तो आपका मिल गया g5। और आपको f4 ने क्या दिया? 1, तो आपको मिल गया ये। आपको क्या निकालना है? गॉफ। तो आप जानते हैं कि g ऑफ 2, यहां से हमें मिल गया g ऑफ 2, यानी g में 2 क्या दे रहा? तो g में आ जाओ, g फंक्शन में 2 ये है, 2 क्या देगा? 3, तो ये दे दिया आपको 3। g5, g में 5 क्या दे रहा? g में 5, ये 5 डोमेन देखेंगे, 5 दे रहा 1, और g1 क्या दे रहा है? तो g1 दे रहा आपको 3। यानी आपको गॉफ, आपने क्या निकाला? गॉफ। तो गॉफ की वैल्यू क्या मिल गई आपको? गॉफ की वैल्यू मिल गई आपको 1 पे 3, 3 पे 1, 4 पे 3, ये मिल गया आपको। हमने सीखा क्या था? हमने ये भी देखा था, वैसे आपका आंसर केवल ये है जो बुक में पूछा जा रहा, लेकिन हमने देखा क्या था? गॉफ निकालने पर इसका डोमेन लिया जाता है और गॉफ में g का रेंज यानी को डोमेन लिया जाता है। मैंने बताया था इंट्रो में। तो आप देख लो f का डोमेन, क्या आपने डोमेन यूज किया है f का? 1 3 4, 1 3 4 यही लिया था। रेंज में आपको क्या मिला था? 3 1 3, 3 1 3 का मतलब है g का रेंज, g का रेंज देखो 3 1 3 ही है केवल। तो आपने इसमें जब भी आपका गॉफ फंक्शन बन के आया तो f का डोमेन आता है, और रेंज में क्या मिलेगा आपको? g का रेंज मिलेगा या को डोमेन मिलेगा। देख लो, चेक कर लो, f का डोमेन क्या था? 1 3 4, और g का रेंज क्या था? g का रेंज था हमारा 1 3। आप चेक कर सकते हैं खुद ही कि 1 3 4 लिया आपने, तो 3 1 या 3 यानी 1 3 आपको मिला। समझ में आया? आपका आंसर वैसे यहाँ तक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। लिख लो इसे, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन तो बकवास सा है, जबरदस्ती इसको दिया गया है। देखे लेते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, वैसे क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में लिखा है एफ जी एच ऐसे फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर को मैपिंग कर रहे हैं। आर टू आर का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर। और आपको
जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि f प्लस जी ऑफ h क्या होता है देखेंगे। तो हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया। ब्रैकेट खोलोगे तो बनेगा f ऑफ एच एक्स, f का h अप्लाई किए, h को f से अप्लाई किए तो f ऑफ एच एक्स होगा, प्लस तो प्लस, और g ऑफ एच एक्स होगा। और इस ऑफ एच एक्स का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, f ऑफ h, और इसका मतलब होता है g ऑफ h। बस इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा f इंटू जी ऑफ h का मतलब होगा f ऑफ एच एक्स। हाँ, इसका मतलब इंटू, या इंटू इस तरह लगा दो जो लगा है, और g ऑफ एच एक्स होगा ये। इस बात का मतलब क्या है, ये इस बात का मतलब है f ऑफ h इंटू g ऑफ h। बस जो लाना है वही लिखा है, प्रूव्ड। लिख लो कुछ जो हमने इंट्रो में देखा था, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन फॉग एंड गॉफ, यहां पर वही निकालना। पहले फॉग गॉफ निकालना, फॉग निकालना, मतलब g को fx से कंपोज करें, f को g से कंपोज करें। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। पहला समझना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना आप। हाँ, इस बात का गॉफ का मतलब है g को f से मिला है, g को f से। ठीक है, फॉग का मतलब f को g से मिला है। हाँ, जो डोमेन होता है उसमें मिलाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं अपन, सुनना ध्यान से। जो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में सीखा था सेम वही बातें करनी है, गॉफ और फॉग की वैल्यू निकालनी। तो पहला क्या निकालना आपको, गॉफ। फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ। क्या है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ एक्स, एंड जी एक्स की वैल्यू है आपके पास मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। ध्यान से देखना, आपको निकालना गॉफ। गॉफ का मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स। समझ में आया? g ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स की वैल्यू पहले यहाँ पुट कर दो, पुट कर दो। तो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करना, एफ एक्स की वैल्यू मॉड x, तो यहाँ आ गया मॉड x। समझ में आया? इस ब्रैकेट ऑफ वाले ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स लिखा है तो आप एफ एक्स की वैल्यू रख दिए। अब g अप्लाई करो मॉड x में, तो g क्या है, g का मतलब है g x की ये वैल्यू, तो g मॉड x की क्या होगी वैल्यू, मॉड 5 मॉड x माइनस 2। जब यहां g x है तो 5x माइनस 2 दे रहा, g m होगा तो 5m माइनस 2 देगा, g k होगा तो 5k माइनस 2 देगा। जो यहां वैल्यू होगी वही देगा ना, तो यहां जब मॉड x है तो मॉड x देगा यहां पर। अब इसे खोल दो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में आपको क्या मिल गया, देखो मॉडुलस ऑफ x कोई लेना देना नहीं, 5x माइनस 2 ही देगा। और यदि आप इसे नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं 5x माइनस 2। समझ में आया बिल्कुल? वापस, ठीक है। फॉग देखते हैं आप, फॉग का मतलब है f ऑफ gx की वैल्यू आप पहले अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा f ऑफ gx, तो gx की वैल्यू है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। यही है। अब समझो f मॉड है, ये f मॉड 5x माइनस 2 है, ये क्या देगा समझो, f x की वैल्यू ये, f मॉड समथिंग की वैल्यू ये, मतलब यही बात आ जाएगी ऐसे, ये मॉड इसका लग गया और ये अंदर जो फंक्शन है 5x माइनस 2, और ये बाहर क्या आके देगा, वही देगा जो देना चाहिए। दोनों इक्वल आ रहे हैं। समझ में आया? मैंने कल बताया भी था, कभी कभी ये इक्वल आएंगे और कभी कभी इक्वल नहीं आएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा वाला देखते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, एक साथ, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि कहां पर क्या अप्लाई करना है। दूसरा ले लो कि यदि एफ एक्स आपका है 8x क्यूब एंड जी एक्स आपका इस बार क्या है x की पावर माइनस x की पावर 1/3। ध्यान से देखना, आपको निकालना है गॉफ।
ध्यान सुनना, ये क्या बनेगा जी ऑफ एफ एक्स, ये बनेगा जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखो 8x क्यूब बन गया। जी में ये अप्लाई करो, सुने, जी में इसको अप्लाई करो तो वैल्यू समझो, जी एक्स की ये वैल्यू है, जी एम की यहां एम लगा देंगे, जी के में यहां के लगा देंगे, तो जब जी में ये लगा तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे, मतलब 8x क्यूब की होल पावर 1/3। नहीं, यही आपको समझना है, यही समझना है आपको। अब यहाँ ये x का क्यूब है, 8 का क्यूब नहीं है अभी, तो हम इसे क्यूब बनाएंगे पहले तब ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये बनेगा 2x का होल क्यूब और पूरे की पावर 1/3, ये 3 से 3 तब कटेगा और आपको 2x मिलेगा। समझ में आया? अब फिर से वापस चलते हैं बातों में। आप देखेंगे फॉग, और फॉग को क्या मिलेगा, फॉग के लिए f ऑफ gx, यही करेंगे। समझना, f में gx की वैल्यू रखो, gx की वैल्यू है ये x की पावर 1/3। अब इसे f में अप्लाई करो तो समझो f या fx की वैल्यू 8x क्यूब, fm की वैल्यू 8m क्यूब, समझ रहे हो, 8p तो 8p क्यूब हो जाएगा, तो यहां पर यही ये फंक्शन 8 के साथ लग जाएगा, 8x की पावर 1/3 का होल क्यूब होगा। अब इस बार ये 3 से 3 कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा क्योंकि ये बाहर है। अब इसको लिख दो, ये 8x, यहाँ है आपका 2x, यहाँ मिला आपको 8x, इस बार अलग मिल रहा है, तो मतलब कोई जरूरी नहीं है फॉग और गॉफ आपको सेम मिलेंगे। समझ में आया? बिल्कुल, लिख लो इसे बेटा, लिख लो इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ नया बता रहा है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि कोई फंक्शन है f(x) आपके पास ये इस फॉर्मेट में, और लिखा है x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि x की वैल्यू 2/3 हुआ तो समझो यहाँ 2/3 आपने रखा, सब कट पिट के 0 बन गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन की कंडीशन बताई गई है वो इसीलिए बताई गई है कि आपका फंक्शन ये 0 ना हो जाए, इनफाइनाइट ना हो जाए, अनडिफाइंड ना हो जाए। तो x की वैल्यू 2/3 आपको नहीं लेनी है, पहली बात, और ये आपको लाना है f ऑफ x, f ऑफ fx, फॉफ की वैल्यू x है, और हमें ये भी बताना है कि ये कौन सी वैल्यू के लिए इन्वर्स देगा, इन्वर्स कब देगा। तो यहाँ दो बातें हैं, पहला आपको फॉफ लाना है, ठीक है, फॉफ निकालें। दूसरा क्या करना है आपको, फॉफ के साथ इसका इन्वर्स बताना है कि इन्वर्स क्या होगा। तो हमने इन्वर्स के लिए पढ़ा था गॉफ, GOF, गॉफ आपको x दे और फॉग आपको y दे, पढ़ा हमने पढ़ा है गॉफ आपको x दे और फॉग आपको y दे, वहां पर ये आपस में खुद ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहां पर तो सीधी सी बात, पहले आपको फॉफ निकालना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फॉफ क्या है। तो सबसे पहले हम इसका फॉफ निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे फॉफ में, आपको चाहिए f ऑफ x, यही चाहिए, ध्यान से देखना इस बात। और ये लिखा है कि फॉफ x आपको केवल ix दे, मतलब x आइडेंटिटी i वो देगा, है ना, फंक्शन, समझो ऑफ, तो फॉफ का मतलब f ऑफ fx। अब समझना, fx की वैल्यू रख दो, तो f ऑफ fx की वैल्यू है ये 4x + 3 6x - 4, ठीक है। इसको फिर से f में अप्लाई करो, तो फिर से इसी f में fx की ये वैल्यू, f फंक्शन की, इस जहां जहां x वहां फंक्शन लगा दो, मतलब ये बन जाएगा 4 इंटू फंक्शन, 4 इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है ये जो आपके पास है, +3, तो +3 अपॉन 6 इंटू फंक्शन, तो 6 इंटू फंक्शन 4x + 3 अपॉन में 6x - 4, -4 तो -4। समझ में आया? समझ में? हमने क्या किया, f ऑफ fx को f ऑफ fx ऐसे लिखेंगे, f में fx की वैल्यू अप्लाई कर दिए, तो fx की वैल्यू क्या है पहले ये लिख दिया हमने,
इस वैल्यू को एफ एक्स में यानी इस एक्स की जगह पर अप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करो इसे, क्या बनेगा देखो ध्यान से देखना, इस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 या 12x, 4 सॉरी हाँ इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 4 या 16x प्लस 4 3 या 12 और एलसी नीचे 6x माइनस 4। ध्यान से आप देख रहे हैं यदि तो +3 करेंगे इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आप डायरेक्ट कर दें, क्यों स्टेप बढ़ाए, तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसका यहाँ 3 इंटू 6x माइनस 4 पूरे का अपॉन सेम एज, यहाँ भी कर दो, अंदर मल्टीप्लाई 24x प्लस 18 माइनस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई 4 इंटू 6x माइनस 4 पूरे का अपॉन जो लिखा है, ये अपॉन के अपॉन कट जाएंगे। केवल आप देखिए सॉल्व क्या बना, 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 पूरे का अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16। ध्यान से सुनना, -12 प्लस 12, ये दोनों प्लस 34x नीचे -24 प्लस 24, 18 प्लस 16 34 इज इक्वल टू मैक्स। यानी आपको लाना ही था कि एफ ऑफ एफ एक्स आपको x देता है, ये शो करना है, शो कर दिया हमने। यहाँ लिख देंगे शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी आई एक्स है। ये बात समझ में आई इतनी। अब यदि एफ ऑफ एक्स मतलब एफ में हमने एफ एक्स को मिलाया, उसी फंक्शन में उसी फंक्शन को मिलाया और आपको यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा, यानी केवल एक्स मिल रहा, उस कंडीशन में जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है, वही उसका इनवर्स होता है। फिर से सुन लो ध्यान से कि यदि हमने किसी दिए गए फंक्शन में उसी को उसी मिला दिया और आपको रिजल्ट में केवल एक्स मिले, आइडेंटिटी फंक्शन मिले, उस कंडीशन में जो क्वेश्चन है वही उसका इनवर्स है, तो यहां लिख देंगे हम इसी के आगे शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इज ऑल्सो एफ इनवर्स। बस ये आंसर।